गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आफ्टर 1.5 वीक लाइक बहुत टाइम हो गया। टीचर्स डे आ गया, उसके बाद इंजीनियर डे आ गया, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। हम देख रहे थे LPC 2148 का प्रोग्रामिंग, पोर्ट प्रोग्रामिंग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो आपका कंटिन्यूएशन में आ जाए। पोर्ट प्रोग्रामिंग मतलब कि उसको हम इनपुट या आउटपुट, उसके जो डिजिटल पिंस हैं उसको आप कैसे कनेक्ट करोगे। ओके, क्या क्या प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट चाहिए आपको, है ना। तो हमने देखा था कि LPC 2148 जो एक माइक्रो कंट्रोलर है, और आपको मालूम है आर्म क्या है। आर्म एक लॉजिक है। तो आर्म बेस्ड LPC 2148 इट्स अ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो वो आर्म बेस्ड है इसलिए हम इसका स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसका हमने थोड़े फीचर्स देखे थे। वो क्या है, आर्म 7 के जैसा ही है, 32 बीट ऑपरेटेड है। ठीक है, आर्म 7 TDMIS फैमिली को वो सपोर्ट करता है। उसका रैम स्ट्रक्चर हमने देख लिया था, उसमें मेमोरी कितनी है वो देखी थी। उसमें इनबिल्ट ADC एंड DAC होता है। ठीक है, और उसकी IO पिंस कितनी होती है, 32 IO पिंस। ठीक है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, दो पोर्ट में हमने उसको डिवाइड किया है। पोर्ट 0 भी 32 बीट का है, पोर्ट 1 भी 32 बीट का है। ठीक है, लेकिन पोर्ट 0 की सिर्फ 0 to 31 28 पिंस ही अवेलेबल रहती है। 24, 26 एंड 27 इज नॉट अवेलेबल टू वर्क एज अ GPIO। GPIO मतलब वहाँ पे आप किसी भी इनपुट को ले सकते हो, वहाँ पे कोई आउटपुट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ओनली 28 पिंस आर देयर। और जो एक पिन है 0.31 वो क्या है, इट्स जस्ट आउटपुट, इट कैन बी यूज एज ए इनपुट। तो मतलब टोटल 28 इनपुट आउटपुट पिंस, एक आउटपुट पिन और 3 अन इनपुट आउटपुट के जैसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर दैट पोर्ट वन का हमने देखा था कि उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, 1.0 to 1.15 16 पिंस, और 1.16 to 1.31 हाई पिंस आप जिसे बोल सकते हो। ठीक है, तो उसमें से सिर्फ हाई ऑर्डर पिंस 1.16 to 1.31 इतनी पिंस ही यूज होती है एज अ GPIO। ठीक है, ये सब हमने आगे के लेक्चर्स में देख लिया था। पिन नंबर 1.0 to 1.15 इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ GPIO। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने देखा था कि सभी पिंस का मल्टी फंक्शंस होता है। वो GPIO के जैसे तो यूज होती ही है, लेकिन उसके दूसरे भी कई काम हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आप काम, वो एट ए टाइम कोई एक काम ही करेगा, तो वो कौन सा काम करेगा वो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, यूजिंग दिस रजिस्टर पिन सेल, पिन सिलेक्ट रजिस्टर जिसे बोलते हैं। तो किसी भी मल्टी फंक्शन पिन को आप पर्टिकुलर टास्क असाइन कर सकते हो बाय सिलेक्टिंग अ पिन सिलेक्ट रजिस्टर। ठीक है, पिन सिलेक्ट रजिस्टर का हमने देखा था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो 3 पिन सिलेक्ट रजिस्टर है, पिन सिलेक्ट 0, पिन सिलेक्ट 1 एंड पिन सिलेक्ट 2। पिन सिलेक्ट 0 जो रजिस्टर है उसका यूज़ क्या होता है, तो पिन 0.0 to 0.15 ये इतनी 16 पिन्स है, उसको एज अ GPIO कॉन्फ़िगर करने के लिए हम पिन सिलेक्ट 0 का यूज़ करेंगे। ठीक है, 0.16 to 0.31 इनमें से किसी पिन को आपको स्पेसिफाई करना है एज अ GPIO, देन यू हैव टू गो फॉर पिन सिलेक्ट 1 एंड पिन 1.16 to 1.31 जो हायर ऑर्डर है पोर्ट 1 का, उसको एज अ GPIO सिलेक्ट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा पिन सिलेक्ट 2। क्लियर, तो ये है यूज ऑफ पिन सिलेक्ट रजिस्टर। आफ्टर दैट हमने देखा था कि दो टाइप के रजिस्टर्स कैटेगराइज्ड हमने किए थे, फास्ट GPIO रजिस्टर्स एंड स्लो GPIO रजिस्टर्स। फास्ट यहाँ पे स्पीड में के बारे में ही है कि फास्ट GPIO रजिस्टर्स जो होता है वो बस पे ही डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड होता है। इट इज लोकेटेड इन द ARM लोकल बस, फास्ट GPIO रजिस्टर।
ताकि उनका रजिस्टर के साथ प्रोसेस थोड़ा स्पीडी रहता है एज कंपेयर टू स्लो GPIO रजिस्टर. So there are five fast GPIO registers and 4 slow GPIO registers. ठीक है, आपके हिसाब से आप कोई भी रजिस्टर का यूज कर सकते हो. ओके, दोनों के बीच का स्पीड डिफरेंस क्या रहता है? इट्स 3.5 टाइम्स फास्टर देन स्लो GPIO रजिस्टर. फास्ट GPIO रजिस्टर इज फास्टर देन स्लो GPIO रजिस्टर. ठीक है, हमने स्लो GPIO रजिस्टर्स का स्ट्रक्चर देख लिया था, जिसमें 5 रजिस्टर्स होते हैं: IO पिन, IO डायरेक्शन, IO सेट एंड IO क्लियर. पर्टिकुलर पिन को आपको इनपुट या आउटपुट डिफाइन करना है. आगे पिन सिलेक्ट रजिस्टर से हमने क्या किया? सिर्फ एज अ GPIO रजिस्टर सिलेक्ट किया. आफ्टर दैट GPIO में मुझे वो पर्टिकुलर पिन को इनपुट या आउटपुट डिफाइन करना है. देन आई हैव टू सिलेक्ट IO पिन रजिस्टर और IO डायरेक्शन रजिस्टर. ओके, IO डायरेक्शन रजिस्टर से भी सेम काम होता है. ठीक है, IO सेट एंड IO क्लियर. यहाँ पे आप IO सेट और IO क्लियर का यूज क्या करोगे? आप उसको सेट, पर्टिकुलर पिन को सेट या क्लियर करने के लिए यूज करोगे. IO पिन रजिस्टर इज यूज टू रीड एंड राइट वैल्यूज ऑन अ पोर्ट. ओके, पिन से आप वैल्यूज रीड कर सकते हो या वैल्यू राइट कर सकते हो. यहाँ पे डायरेक्टली आप वैल्यू नहीं डाल सकते हैं. यू हैव टू गो विथ समवन लाइक दिस. ये हमने स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में देख लिया था. ठीक है, IO पिन इज इक्वल टू IO पिन 1 लेस लेस 4. 1 लेस लेस 4 मतलब लेफ्ट साइड से 4 नंबर की बीट. ओके, एज यू नो दैट LS बीट 0.0, उसके बाद आता है 0.1, 0.2, 0.3. ओके, तो 4th नंबर की बीट दैट इज 0.4. ठीक है, समझ में आ गया? ओके, और किसी को क्लियर करना है, सेट करने के लिए आप यूज करोगे और फंक्शन, और क्लियर करने के लिए आप यूज करोगे एंड फंक्शन. किसी बीट को क्लियर करनी है तो. ओके, दूसरे रजिस्टर IO डायरेक्शन रजिस्टर इनपुट या आउटपुट डिफाइन करने के लिए यूज होता है. IO सेट टू सेट अ पर्टिकुलर रजिस्टर, अ पर्टिकुलर पिन. ओके, IO क्लियर में थोड़ा लॉजिक उल्टा है कि आपको किसी भी पिन को क्लियर करना है तो IO CLR रजिस्टर की वो पिन को आपको 1 करना पड़ेगा. अगर आप वो पिन को 0 करोगे एंड यू विश दैट पिन विल बी वर्किंग एज अ 0, देन इट डजंट वर्क. ओके, आपको पर्टिकुलर पिन को सेट करना है, तब जाके IO CLR रजिस्टर की पर्टिकुलर पिन को सेट करना है, तो वो पिन पे आउटपुट रहेगा 0. ठीक है, अगर आप 0 करोगे तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द पिन. क्लियर? हमने थोड़े एग्जाम्पल्स देखे थे. ओके, आज का लेक्चर में हम देखेंगे फास्ट GPIO रजिस्टर्स कौन से हैं और क्या क्या उनका यूज है. तो फास्ट GPIO रजिस्टर हमने बात किया कि स्लो GPIO रजिस्टर से वो 3.5 टाइम्स फास्टर है. द GPIO फंक्शन इज इन बोथ द पोर्ट आर कंट्रोल्ड बाय सेट ऑफ 4 रजिस्टर. FIO DIR 5 रजिस्टर्स है. FIO DIR जिसे बोलते हैं फास्ट GPIO पोर्ट डायरेक्शन कंट्रोल रजिस्टर. FIO MASK मतलब के फास्ट मास्क रजिस्टर फॉर अ पोर्ट. FIO पिन फास्ट पोर्ट पिन वैल्यू रजिस्टर यूजिंग FIO मास्क. FIO सेट फास्ट पोर्ट आउटपुट सेट रजिस्टर यूजिंग FIO मास्क. एंड लास्ट वन FIO क्लियर. आपको यहाँ नाम से ही मालूम पड़ जाएगा कि DIR दैट इज यूज टू सेट द डायरेक्शन मतलब कि उस वो पिन को एज अ इनपुट या आउटपुट कंसीडर करेंगे. ठीक है, FIO MASK पर्टिकुलर पिन को मास्क करने के लिए, उसका अगर यूज नहीं करना है आपको तो आप इसका यूज कर सकते हो. डिटेल में देखते हैं 1 by 1 पिन सेट एंड क्लियर. So first we are starting with the FIO DIR register, fast input output. FIO का मतलब है fast input output DIR register. It is 32-bit wide register. This register individually control the direction of each port pin.
ओके ये वर्क करता है इंडिविजुअली। सेटिंग अ बीट टू 1 configures the corresponding pin as an output pin। ओके किसी भी बीट को आप 1 करोगे, इसका मतलब है कि वो एज अ आउटपुट वर्क करेगी। अगर किसी भी पिन को कॉन्फ़िगर 0 करते हो, इट मीन्स इट वर्क्स एज अ इनपुट पिन। क्लियर? ओके तो FIO-DIR होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट FIO-MASK, this is also a 32-bit wide register. This register controls the effect of fast register, fast pin, FIO pin, FIO set, FIO CLR on port pins। ओके फास्ट रजिस्टर्स जो आप सेट और क्लियर करोगे उसकी इफेक्ट को कंट्रोल करेगा। सेटिंग अ बीट to 0 configures the corresponding pin access to fast register। We can write or read the corresponding pin in fast mode using fast register। ओके फास्ट रजिस्टर को भी फास्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर MASK से किसी भी पिन को आपको 0 करना पड़ेगा, तो वो एज अ फास्टर काम करेगी। Setting a bit 1 configures the corresponding pin unaffected by fast register। जिस पिन को आप 1 असाइन करोगे वो पिन एज अ फास्ट रजिस्टर असाइन नहीं होगी, फास्ट ऑपरेशन के लिए वो असाइन नहीं होगी। क्लियर? देन FIO पिन रजिस्टर, it is also a 32-bit wide register। This register is used to read write the value on port pins। ओके पर्टिकुलर पिन पे वैल्यू डालने के लिए या वहां से वैल्यू रीड करने के लिए आप यूज कर सकते हो दिस। ओके मतलब किसी भी डेटा को आपको राइट करना है, देन आइदर यू कैन गो फॉर अ FIO पिन और यू कैन गो फॉर FIO CLR एंड FIO set। Only if that corresponding port pin have access to fast register। Access to port pin using a fast register is enabled by zeros in FIO mask register। मतलब कि FIO mask से आपने जो पिन्स को एज अ फास्ट पिन एक्सेस दिया है वो पिन को रीड या राइट करने के लिए यूज होता है FIO पिन। समझ में आ गया? ओके अभी आपको FIO पिन से आप डेटा राइट भी कर सकते हो पर्टिकुलर पिन पे। अगर आपको ऐसा नहीं करना है देन यू हैव फर्दर टू रजिस्टर FIO set एंड FIO CLR। FIO set क्या करेगा, इट इज ऑल्सो 32-bit वाइड रजिस्टर। दिस रजिस्टर इज यूज टू मेक अ पिन ऑफ पोर्ट हाई। राइटिंग अ 1 to specific beat makes that pin high। राइटिंग 0 हैज नो इफेक्ट। आपको पर्टिकुलर पिन को सेट करना है तो आप पर्टिकुलर पिन को FIO सेट रजिस्टर से उसको 1 कर सकते हो। ठीक है, अगर वो 0 करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके रीडिंग दिस रजिस्टर रिटर्न्स द करंट कंटेंट ऑफ पोर्ट आउटपुट रजिस्टर। मतलब कि आपने FIO पिन का भी रजिस्टर का यूज कर सकते हो, लेकिन आपको पर्टिकुलर बीट को सेट करना है देन यू कैन गो विद FIO सेट। ओके ओनली बीट्स इनेबल्ड बाय जीरोस इन FIO मास्क कैन बी अल्टर्ड। ओके ये एक मेन कंडीशन है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, FIO मास्क से पर्टिकुलर पिन को एज अ फास्ट उसको बोलना पड़ेगा कि ये भाई तू फास्ट पिन है। ठीक है, तभी जाके वो एग्जैक्टली उसके जैसा काम करेगा। सब में यही कंडीशन है, FIO पिन में भी, FIO सेट में भी, FIO क्लियर में भी। ओके सेम एज FIO सेट, FIO क्लियर भी काम करेगा। आपको पर्टिकुलर पिन को 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, FIO क्लियर की पर्टिकुलर पिन को आपको सेट करना पड़ेगा। अगर आप सेट करोगे तो पर्टिकुलर पिन 0 हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन तो मेन है कि वो इनेबल होने चाहिए बाय जीरोस इन FIO मास्क। मतलब कि जिसको बोला गया है कि भाई तुम फास्ट पिन हो। क्लियर?
लेट वी गो थ्रू एग्जाम्पल्स, लेट वी समराइज फर्स्ट। ओके, 5 रजिस्टर है। FIO DIR किसके लिए यूज होता है? पर्टिकुलर पिन को एज अ इनपुट या आउटपुट डिफाइन करने के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट FIO मास्क। FIO मास्क रजिस्टर क्या करेगा? पर्टिकुलर पिन को वो बोलेगा कि भाई तुम फास्ट रजिस्टर के जैसे काम करना है या नहीं करना है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि वो 0 से इनेबल होता है, 1 से डिसेबल होता है। पर्टिकुलर पिन को आपने 0 किया है मतलब के FIO मास्क पर्टिकुलर पिन इनेबल हो गई है, ठीक है। FIO पिन, ये रजिस्टर क्या करेगा? जो हमने मास्क FIO मास्क से जो पिन को हमने फास्टर 1 असाइन किया है वो पिन का डेटा रीड या राइट करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है, FIO पिन। और आपको सपोज इनपुट या आउटपुट दोनों के जैसे काम कर सकता है FIO पिन, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर पिन को ही सेट या रिसेट करना है देन यू हैव FIO सेट एंड FIO CLR। अगेन एक चीज का ध्यान रखना है कि सब में आपने क्या किया होना चाहिए? FIO मास्क से पर्टिकुलर पिन को जो ऑपरेट करनी है एज अ फास्टर 1 उसको 0 देना पड़ेगा, तभी जाके FIO पिन, FIO सेट, FIO CLR काम करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? फास्ट GPIO रजिस्टर्स। लेट वी गो थ्रू द एग्जांपल्स। ओके, configure a pin 0.0 to 0.3 as an input pin and 0.4 to 0.7 as a output pin, ठीक है। क्या किया है हमने? 0.0 to 0.3 एज अ इनपुट पिन। तो हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर पिन को इनपुट या आउटपुट डिफाइन करना है, तो कौन सा रजिस्टर काम आएगा? FIO DIR। FIO DIR से हमें 0.0 to 0.3 को इनपुट रखना है, यानी कि ये बिट का स्टेटस 0 होना चाहिए, और 0.4 to 0.7 उसको आउटपुट रखना है, मतलब कि उसका स्टेटस 1 होना चाहिए। 0.4, 0.5, 0.6 एंड 0.7। तो हमने क्या किया? सिंपली हमें क्या करना है? FIO DIR, FIO 0 DIR, क्योंकि हम पोर्ट 0 पे काम कर रहे हैं। FIO 0 DIR इज इक्वल टू, ये 32 बिट का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं LSB से 0.0, 0.1, 0.2 एंड 0.3, ये 4 बिट का 0 रखा है। ओके, ये हेक्स वैल्यू है। बाइनरी में क्या हो जाएगा? हेक्स से बाइनरी 0000 हो जाएगा, मतलब कि वो एज अ इनपुट डिफाइन हो जाएगी। आफ्टर दैट 0.4, 0.5, 0.6 एंड 0.1 उसको हमें रखना है आउटपुट, यानी कि उसको 1111 F यानी 1111, मतलब कि चारों पिन्स क्या हो गई? स्टेटस 1 एज अ आउटपुट। ओके, सो क्लियर अबाउट दिस। Configure pin 0.4 as a output, then set that pin high। क्या करना है? 0.4 से हमें पर्टिकुलर पिन को आउटपुट के जैसे कॉन्फ़िगर करना है, फिर उस पर वैल्यू डालनी है 1, यानी कि उसको सेट करना है। तो आप कैसे कर सकते हो? सिंपली यहाँ पे किया था हमने कि FIO DIR 0.4 यहाँ पे 1 किया है। 1 मतलब क्या? इसका बाइनरी क्या हो जाएगा? 0001, यानी कि लास्ट नंबर की पिन 0.4 है, सिर्फ वही 1 रहेगी, बाकी के सब 0, यानी कि 0.4 ही वर्क एज अ आउटपुट करेगी, बाकी 0। उसके बाद क्या किया हमने? 4th बिट को 1 कर दिया यूजिंग FIO 0 सेट रजिस्टर। ओके, ये दोनों सेम चीज़ें ही हैं, ध्यान रख लो। अगर मुझे लो करना है तो क्या करेगा? मैं 0.4 वर्किंग एज अ आउटपुट, और उसको लो करना है तो इसको एज आउटपुट डिफाइन किया और FIO 0 CLR रजिस्टर का यूज किया। यहाँ भी हमने उसको सेट किया है। ये कंडीशन बहुत ध्यान रखनी है कि क्लियर करना है, मतलब 0 नहीं करना है। 0 करना है हमें, लेकिन कैसे होगा? अगर वो पर्टिकुलर पिन को 1 करोगे तो, ठीक है। तो
ये था हमारा आज का लेक्चर। फास्ट GPIO रजिस्टर के बारे में हमने देख लिया आज। ओके, बहुत जो कंडीशंस हमने आज देखी वो आपको ध्यान रखनी है कि कैसे आप कौन से रजिस्टर का यूज़ करोगे। यहाँ पे एक और चीज़ हमारी ध्यान रखना हमें रह गया, FIO DIR के बाद क्या करना पड़ेगा, हमें FIO 0 मास्क रजिस्टर का भी यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके वो एज अ फास्ट रजिस्टर काम करेगी। ठीक है, ये मतलब कि यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन आएगी, FIO 0 MASK इज इक्वल टू ये और पर्टिकुलर पिन को 0 रखना है, मतलब ऑल द बीट्स 0। ठीक है, यानी कि सब पिन्स वर्क एज अ फास्टर रजिस्टर। उसके बाद आप FIO 0 सेट 1 4 करोगे तो स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, सब जगह पे जहाँ कहीं पे भी आपको FIO 0 सेट या FIO 0 CLR का यूज़ करना है, आपको सबसे पहले उसको मास्क से उसको बोलना पड़ेगा कि ये पिन वर्क कर रही है एज अ फास्टर पिन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर एवरीवन? ओके, अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। स्लो GPIO, अभी ये प्रोग्रामिंग जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो बहुत इंटरेस्टेड रहेगा। आगे का जो हमने देखा था वो थोड़ा थियोरिटिकल टाइप था कि आम जो आर्किटेक्चर है उसका क्या क्या आर्किटेक्चर रहता है, उसको थोड़ा बोर हो रहा था। लेकिन अब आप इसके साथ रहोगे तो ही प्रोग्रामिंग में आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो बी विथ मी। क्लियर? Thank you for this lecture. Thank you.